अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था गोश्त। तो बस अब ये मैं ना फ्रिज में से सारा सामान निकालूंगी। सारा जो मुझे सामान लगेगा वो सारा इसमें से मैं निकाल लूँगी, जिससे क्या ना मुझे आसानी हो जाए काम करने में। प्रॉब्लम ना हो कि बार बार मैं फ़्रिज खोलूँ, फिर कुछ और रह गया फिर खोलूँ। तो इसी तरह मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मेरे बच्चों के स्कूल में ना खूब अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलती है, क्योंकि इस्लामियत स्कूल है तो अपने हिसाब से वो लोग छुट्टियाँ देते हैं। जैसे अभी मुहर्रम की छुट्टियाँ मिली हैं तो 3 से 4 दिन छुट्टी मिलती है। ईद त्यौहार है उसमें भी अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलती है। रमज़ान में खूब अच्छे से हो जाता है। जैसे हम लोग कभी स्कूल में जाया करते थे ना मुंबई में, तो वहाँ पर है ना इतना वो नहीं होता था, बहुत स्ट्रिक्ट होता था, बहुत ही एकदम फॉलो करना पड़ता था। कभी कभार ऐसा होता था ना कि हम लोग बासी ईद वाले दिन भी स्कूल जाते थे। और हमारे स्कूल में कैसा था ना कि मेहंदी वगैरह हम नहीं लगा सकते थे, तो वो मेहंदी भी नहीं लगानी, बहुत बहुत होता था। मगर मेरे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं ना, तो ये मुझे बड़ा सुकून है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग है ना अच्छी तरीके से अपने त्यौहार वगैरह मनाते हैं, सुकून से, तसल्ली से एकदम। ऐसा नहीं है भाग दौड़ है कुछ है मुंबई में बहुत होता है। और अभी भी ऐसे ही नहीं कि मुमरा में नहीं होता होगा, मुमरा में भी कुछ कॉन्वेंट स्कूल होंगे ना, तो उनमें ये सब चीजें बहुत होती होंगी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल जो होती है ना उनको ये सब चीजें फॉलो करनी होती है। और अपना इस्लामियत स्कूल है तो इतना नहीं है। और जो दूसरी छुट्टियां होती है ना, ईद, वो दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि है, इसमें ना हम लोगों को स्कूल में अच्छी खासी छुट्टियां मिलती थी, 9-9 दिन की। क्योंकि ना मुंबई महाराष्ट्र के हिसाब से चला जाता था, वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता था, तो इसलिए अच्छी खासी छुट्टियां मिलती थी। और हमारे त्योहारों में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी। तो अब मैं ना बड़े सुकून से अपने त्यौहार मनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है गाइस, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे है ना आज अपनी अम्मी के घर भी जाना है, वहाँ पर जाना है, क्योंकि सब रोजे वगैरह है हम सबके, तो वहाँ पे ही जाके सब कुछ मनाना करना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर के सारे काम करूँगी। तो ये सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ा। मैंने रात को ही सारा काम कर लिया था। चलिए आगे वीडियो में बताती हूँ। तो ये है ना, मैंने सारा सामान ले लिया था और ये खिचड़ा बना रही थी मैं। तो मुझे है ना ये खिचड़े के लिए इतना सारा सामान निकालना पड़ा, सब कुछ बाहर। और मैं है ना गोश्त साफ़ कर रही थी, मैंने गोश्त भी साफ़ करके रख दिया था। तो मेरी है ना उंगली कट गई थी, तो इसलिए इस उंगली को बचा बचा के काम कर रही थी। तो जो चीज़ों का रस है ना, जो होता है, कांदा है, अदरक है, लहसुन है, इनका रस जो निकल रहा था ना, इस पर लग रहा था। और ये उंगली जल रही थी, बहुत ज़्यादा जल रही थी। तो इसको है ना ऐसे स्टैंड रखना पड़ रहा था। तो ये गोश्त भी मैंने अच्छे से धो लिया था, उसको और 2 से 3 पानी में और निकालूंगी मैं। और ये ली है मैंने हरी मिर्ची, क्योंकि खिचड़ा बना रही हूँ, ज़्यादा बना रही हूँ, तो इसलिए हरी मिर्ची इतनी लगेगी ही लगेगी इसमें। और ये मैंने लहसुन लिया हुआ है, लहसुन भी 3 से 4 जवे लिए थे मैंने लहसुन के, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इतना मैंने अदरक लिया है, ये सारा अदरक लिया था, ये सारा इसमें मैंने डाला था। और लहसुन भी इतने ही हिसाब का मैंने लिया है, 4 जवे के करीब मैंने पूरे लहसुन लिए हुए थे। ये देखिए, कुछ मैंने छील लिए थे, कुछ बाकी थे। तो अब इसमें ये जो आपको कांदा दिख रहा है ना, तो ये कांदा सारा इसमें डालना है मुझे, सारा। ये 4 से 5 कांदे थे, ये सारे इसमें मैंने डाले, क्योंकि 1-1.25 किलो के करीब गोश्त है, तो इतना मसाला तो उसमें लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मसाला अच्छा रहेगा ना तो जाके खिचड़ा वगैरह अच्छा बनता है। तो अब इसको है ना मैंने पीस लिया, सारा रेडी हो चुका था। ये गोश्त भी मैंने ना अच्छी तरीके से धो लिया था, खूब अच्छे से धो लिया था, इसके पीसेस वगैरह अच्छे से कर लिए थे, साफ़ कर लिया था मैंने। और ये सारा मसाला अब इसमें मैं डाल लूँगी सारा। ये जार भी साफ़ कर लूँगी और ये ढक्कन भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। बस थोड़ा सा अब इसमें मैंने पानी डाला है, ज़्यादा ओवर पानी नहीं करना, थोड़ा ही पानी डालती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। आप लोग प्लीज़ कभी ट्राई करके देखना कड़ी पत्ता डालना, वरना तो बहुत से लोग नहीं डालते और बोलेंगे भी ये क्या डाले कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से अच्छा फ्लेवर आता है। और ये टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने डाला है नमक। और ये मैं ना 4 से 5 चम्मच भर के धनिए की बुक्की डाल रही हूँ। और ये हल्दी की बुक्की है। और ये लाल मिर्ची की बुक्की 3 चम्मच के करीब मैंने डाली थी। और ये है मीट मसाला, जो एवरेस्ट का होता है ना, वो वाला है। और ये गरम मसाले का जो मेरा डब्बा है ना, वो फ्रिज में रखा हुआ ही है, ऐसा मैंने निकाला नहीं।
तो मतलब है ना थोड़ा बिज़ी रह रही हूँ, तो इसलिए मैं निकाल नहीं पाई कि छोटे डब्बों में डालूँ। तो सब मसाले ऐसे ही डब्बों में रखे हुए हैं, इंशाल्लाह डालूँगी। मुझे गरम मसाला पीसना भी है, बहुत सारे काम करने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। बच्चों के स्कूल की वजह से बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है। अब इसमें है ना नॉर्मल ही मैं मसाले डालूँगी। ये मैंने काली मिरी डाली है, कुछ लौंगे भी गई हैं उसमें, जो हम नॉर्मल मसाले होते हैं ना वही डालूँगी। और इसमें बड़ी इलायची डालूँगी, एक अक्खी बड़ी इलायची, ज़्यादा नहीं, 2-3 नहीं, एक काफ़ी होगी इतने के लिए। और ये सारे टमाटर कट करके इसमें डालने हैं। ये सारे टमाटर इसमें मैंने डाल लिए थे। अच्छी खटास आती है टमाटर से, फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर नहीं डालना चाहिए, मैं डालती हूँ, मेरी फैमिली में डाले जाते हैं तो इसलिए मैं डालती हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया था तेल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता, 4-5 मैंने इसमें है ना तेज़ पत्ते डाले थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि ना हर जगह मसाला ना गोश्त पर लग जाए, हर जगह पर। ऐसा नहीं हो कि कोई रुक जाए, रह जाए, बोटी वगैरह छूट जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने, खूब अच्छे से मिक्स किया। बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं, ये बस ये मसाला वगैरह इस चम्मच पे से छूट जाए। अब ये कुकर की मैंने रबड़ लगा दी है ढक्कन की। अब इसको है ना बस चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। तो ये इसको है ना अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसको है ना मैं थोड़ा हमेशा है ना चेक कर लेती हूँ कि बस ये सीटी प्रॉपर लगी है या नहीं। तो ये जल्दबाजी में थी मैं, तो मैंने है ना जल्दी जल्दी ये भून गया था। 4 से 5 सीटी में भून जाता है ये गोश्त अच्छी तरीके से। अच्छे से इसका पानी भी मैंने ना खुश कर लिया था, क्योंकि ये बच्चे का गोश्त है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो अब मैं है ना दूसरी चीज़ की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि जौ है, कुटे हुए गेहूँ हैं, इन्हें भी गलाना है। तो मैं है ना इसी कुकर में गलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं है ना इस कुकर में से है ना दूसरी पतीली में ये भुने गोश्त को ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कि मैं ये कुकर इस्तेमाल में ले सकूँ। क्योंकि है ना मेरा स्टील वाला जो कुकर था ना इतना अच्छा उसका वो परफॉर्मेंस नहीं है कि वो इतनी भारी चीज़ें कर सके। बस शो पीस जैसा रहता ही हैं ये सब चीज़ें। बेटर है ना ये पुरानी चीज़ें ही होती है गाइस, सच में। तो इसलिए उसको मैंने यूज़ नहीं किया, वरना तो उसी में ही लगी रहती मैं, चम्मच ही चलाती रहती मैं। इसलिए मैंने ना ये जर्मन वाला अपना कुकर यूज़ किया है, बहुत अच्छा है ये। मेरी शादी में मेरी अम्मी ने दिया था मुझे ये कुकर। तो ये है ना मैंने जो जौ और लोबिया है ना रात को ही भिगा के रख दिए थे। ये पाव किलो जौ और लोबिया है, सॉरी कुटे हुए गेहूँ हैं, पाव किलो कुटा हुआ गेहूँ है और पाव किलो ही जौ है। तो ये मैंने आधा पोर्शन इसमें से ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा भर जाता है फिर ये। तो इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने डाला है नमक। नमक इसमें डालना चाहिए, क्योंकि नमक है ना इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। हल्दी मैंने इसमें डाली है अच्छे कलर के लिए। और 5 से 6 गिलास भर के इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और ये पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं चम्मच चला लूँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अब इसको है ना मैंने कुकर को ढक्कन लगा दिया है। अब ये मैं देखिए आपको ये बता रही हूँ, ये है ना मैंने दालें भी भिगाई थी, लोबिया है इसमें, जितनी भी मेरे घर में दालें थी ना वो सारी दालें इसमें मैंने भिगाई है। आपके पास अगर कुछ दाल कम है या कुछ, जो दालें आपके पास कम है ना तो आप उसको कम भी रख सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। जो जो दालें हैं वही डालिए, वरना तो ऐसे कुछ खास डालने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरे घर में आया हुआ था, कुछ सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी। ये गाजर है, ककड़ी है और नींबू वगैरह मैंने मंगाए थे। और ये जो है ना बीटरूट वगैरह, मेरा घर में बच्चे नहीं खाते, सभी के बच्चे नहीं खाते होंगे। मेरा बेटा तो एकदम ही, जैसे मैं उसके करीब भी लेके जाती हूँ ना इसका जूस, के बच्चा जूस पी लेगा मेरा, तो वो एकदम दूर से, नहीं मम्मा मेरे करीब भी नहीं आना तो बस अब ये मैं किचन में आई हुई थी, वो सब कुछ मैंने फ्रिज में रखा। तो ये सब देखा ना मैंने, कांच मेरा पूरा गंदा हुआ था, छींटे से डब्बे गंदे हुए हुए थे। तो बस मैंने ना ये फिर ये सब थोड़ा बहुत साफ़ किया। तो अब ये मैंने निकाला हुआ है पतीला, इसको मुझे धोना है अच्छे से, क्योंकि चूहे वगैरह तो मेरे घर में है नहीं। कॉकरोच हो सकते हैं, वैसे दिखते तो कभी है नहीं, तो ये कॉकरोच मुँह मारते हैं, अच्छा नहीं है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से घस लिया था। तो अब ये भी है ना रेडी हो गया था। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, वरना तो अक्सर इतने साफ़ सुथरे रहते हैं नहीं ये कुकर, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मेरा पूरा टेबल एकदम मैस हुआ था, पूरा मेरा टेबल एकदम गंदा हुआ था। तो इसलिए ना मैं जल्दबाजी में लगी हुई थी। तो ये मैंने ना पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मुझे दूसरा भी अब चढ़ाना है इसमें, जो दूसरा बाकी है ना जौ दालें वगैरह वो भी अभी गलानी है। तो ये अच्छी तरीके से इसमें सारा मैं डाल लूँगी। इसको रात भर मैंने भिगाया था ना, तो जब जाके थोड़ा अच्छा है ना टेक्सचर आता है इसका निकल के।
अब इसमें भी मैं है ना 6 से 7 गिलास भर के पानी डालूँगी और नमक डाल दूँगी इसमें। टेस्ट के हिसाब से नमक रखना होता है, चम्मच के हिसाब से इतना ख़ास मुझे पता नहीं है, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से रखती हूँ अंदाज़े से। और वैसे भी मैं दूसरे मसाले भी अपने अंदाज़े से ही डालती हूँ, वैसे कोई ख़ास मेरा स्पेशल वो नहीं होता है टीस्पून। कभी कभार कोई चीज़ में, कोई रेसिपी में करना पड़ता है, वरना तो हर रेसिपी में ऐसे ही अपने अंदाज़ से चढ़ा देती हूँ। तो बस अब इसको है ना चम्मच चला लूँगी और थोड़ा सा नीचे से घसूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लग गया था, तो इसलिए थोड़ा सा घस लूँगी ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बस अब इसको मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, तो इसको भी अब मैं है ना चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो ये जो अब दूसरा मैंने बनाया था ना, गल गया था जो पतीले में ट्रांसफ़र किया है, तो अब इसको है ना मैं घोट लूँगी अच्छी तरीके से, कि जब तक ये पकता रहेगा तब तक मैं है ना इसको घोट लूँगी अच्छी तरीके से। पहले है ना मैं एक बैच है ना पीस लिया करती थी और एक है ना मैं ऐसे ही घोट लिया करती थी, तो मेरे लिए आसानी हो जाती थी। तो अब ये मेरे बेटे और हस्बैंड को ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखा करो, अच्छा लगता है। तो बस ये थोड़ी सी मेरी है ना मेहनत बढ़ गई है इसमें। तो ये बस मैं घोट रही थी कि ये थोड़ा सा भी एक साथ घोट लूँगी ना तो थोड़ा अच्छा होगा, और पूरा एक साथ घोटूँगी ना तो थोड़ी थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने ना ये पहले वाला बैच वाला भी घोटना चालू कर दिया था, और ये सब कुछ गल चुका था। तो फिर ये मेरे हस्बैंड आए थे घोटने के लिए, और हालांकि मैं पूरा घोट के बैठ चुकी थी लेटे हुए थे जब से। तो बोले लाओ मैं तुमको बताता हूँ ये कैसा घोटता है ये। तो बोले नहीं बाबा, मुझे तुम्हारा तरीका समझ में नहीं आता, मैं खुद घोट लूँगी, रहने दो। अब इसको है ना मैंने फिर से चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ये सारा इतना ही है। अब इसको है ना मैं थोड़ा और अच्छा छन्ने वाला चम्मच है ना तो उससे घोट लूँगी, जिससे कि थोड़ा और घुट जाए। मुझे है ना घुटा हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चे और हस्बैंड को अलग पसंद है, थोड़ा सा उनके मुंह में आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, उसी चॉइस के हिसाब से चलना होता है। तो अब ये जो भुना गोश्त था ना वो सारा इसमें मैंने डाल लिया है। मुझे है ना आशुरे वाले दिन खिचड़ा बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर है ना मुमरा में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऐसे कुछ रिवाज नहीं है देने करने का, और मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ मानते नहीं है, तो इसलिए घर पे वगैरह आता नहीं है। वरना तो हम लोग स्कूल कॉलेज में थे मुंबई में, हमारे घर में इतना आता था, शरबत खिचड़ा बहुत बहुत आता था। मेरी अम्मी नमाज कुरान रोज़े सब करा करती थी, और ये सब कुछ घर में आता था, क्योंकि मेरे अब्बू पैसे वगैरह भी देते थे ना इधर, तो इसलिए आता था। बहुत अच्छा लगता था मुंबई में ना आशुरे वाले दिन, मुहर्रम का महीना बड़ा प्यारा गुजरता था हमारा। तो बस ये सारा भुना गोश्त इसमें मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि इसको अभी हमें 10 से 15 मिनट तक के पकाना है, खूब अच्छे से पकाना है इसको हमें। ये पकता है ना जब जाके अच्छा टेस्ट आता है, खूब अच्छे से पकाना है, जब तक कि इसमें ना अच्छे से खद्दे ना आ जाए, बबल्स ना आ जाए, जब तक कि हमें इसे पकाना है। तो अब इसको मैंने ढक के रख दिया था, तो अब दूसरे काम करूँगी। तो अब मैं ये फिर से किचन में आ गई थी, तो मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि ज़िद कर रहे थे, और मुझे निकलने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि आशूरे का दिन है, वहाँ पर पहुँचना, मुमरा स्टेशन पहुँचना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर मैं लेट निकलूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, और ट्रैफिक में ही मैं फंस जाऊँगी, क्योंकि ताज़िए वगैरह जाते हैं, मातम होता है रोड पर, तो इसलिए ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मुझे जल्दी से निकलना था। तो ये है ना मैंने ले लिया है कोतमीर, नींबू, पुदीना इसमें डालने के लिए खिचड़े में। मैं कैसे डालती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं है ना बेरिस्ता भी मुझे बनाना था, मगर मैंने बेरिस्ता नहीं बनाया। बेरिस्ता मीन्स, हाँ बेरिस्ता तो सभी को पता है जो हम ऊपर से डाल के खाते हैं। ये मैंने पुदीना भी लिया है, इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी मैं, खूब अच्छे से धोना है। और ये मैंने जो हमाम दस्ते में आपको दिख रहा है ना, इसमें ना मैंने 4 चीज़ें ली हैं, जायफल, जवित्री, ज़ीरा, छोटी इलायची। इसको कूटना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बढ़ जाता है, बड़े बड़े खानों में डलता है ये। तो ये बस ऊपर से मैंने मसाला डाल दिया है। बहुत फ्रेश होता है ये मसाला, फ्रेश पीस के डालो ना, कूट कर या पीस कर, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कभी डाल के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग है ना पीस कर भी रख लेते हैं, क्योंकि है ना टेस्ट के लिए बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो बस अब इसको मैंने अच्छे से चम्मच चला लिया है ये डालकर। फिर भी इसको मुझे पकाना है थोड़ी देर के लिए, जब जाके मैं इसको डब्बे वगैरह में भरूँगी। तो बस अब ये मैंने ना स्टील का डब्बा ले लिया है और अच्छी तरीके से धोया है, क्योंकि इस पे छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो अब इसमें है ना मैं ये खिचड़ा भर लूँगी सारा। ये मैंने आधा अपने घर के लिए रख लिया था, कि जिससे बच्चे आके रात को मांगे तो मैं उनको दे सकूं, तो इसलिए मैंने रख लिया था आधा, और बाकी इस डब्बे में भर लिया था। वैसे तो आपको ये डब्बा बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरा आधा पतीला इसमें आ गया था तो ये सारा सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया है।
तो अब ये देखिए ऊपर से मैं डालती हूँ पुदीना, कोतमीर, नींबू वगैरह, और जो बेरिस्ता होता है ना, बेरिस्ता भी ऐसे ही ऊपर से डालते हैं हम, और जो बेरिस्ते का ऑयल होता है ना वो भी डाल के हम लोग खाते हैं, तो उससे और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सब कुछ मैंने पैक किया और हम निकल गए थे। तो ये देखिए आपको रोड कितना क्लियर लग रहा है, थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से भर चुका था ये रोड। और मौसम भी ना बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा मौसम था। बारिश आ रही थी, बारिश जा रही थी, और आ भी रही थी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। मेरे अब्बू के घर से तो बहुत ज़्यादा दिख रही थी, एकदम तूफ़ान सा एकदम लग रहा था ऐसा। ये देखिए ये सब सबीलें बनी हुई है रोड पर, स्टेशन के पास ही है ये, मुमरा स्टेशन के पास है। ये 3 से 4 सबीलें एक साथ लाइन से बनी हुई, बहुत प्यारी प्यारी थी माशाअल्लाह। तो बस हम लोग है ना ये मुमरा स्टेशन पहुंच गए थे अपना ये इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो ये मैं घर पर आकर मैंने ये देखा, मेरी बड़ी बहन ने ना ये नल्ली नहारी बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अफ्तार में हम लोग ने यही खाई थी। तो ये जो खिचड़ा था ना वो भी इसने गर्म करने के लिए रख दिया था कि ये ख़राब वगैरह ना हो जाए। मैंने मना भी किया था कि नहीं अभी पका के डायरेक्ट लाई हूँ मैं, तो ले नहीं रहने दे, पहले गर्म हो जाने दे तो वो अच्छा रहेगा। और ये नल्ली नहारी के लिए जो तारी बनती है ना वो वाली तारी है ये, तरी, तायरी नहीं सॉरी, तरी जो होती है ऊपर से हम डालते हैं जो। तो बस अब ये है ना, मैं थोड़ा सा मैं घर में बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर का मौसम देख लेती हूँ मैं। आपको दिख रहा होगा, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है मौसम, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम काले बादल दिख रहे थे, कभी कभी एकदम तूफ़ानी बारिश आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और है ना लाइट का आना जाना तो ऐसा हो रहा था ना इधर, मेरा ना बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था। ये लोगों का इन्वर्टर थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था वो, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। मुमरा में है ना ऐसा होता ही होता है, बारिश तो जाना होती ही होती है, कुछ भी फंक्शन हो, कुछ हो, त्यौहार हो, ईद हो, त्यौहार हो, जाती ही है लाइट, बहुत जाती है सच में, यही मुझे चिढ़ाती है यहाँ पर। तो देखो आपको कितना कोहरा लग रहा होगा, ये मेरी बेटी यहाँ विंडो के पास बैठ जाती है। तो ये बस अफ्तार वगैरह का इंतज़ाम किया, इबादत वगैरह तो हमने कर ली थी पूरे अच्छी तरीके से बैठ के। तो ये बच्चे हैं ना ज़िद कर रहे थे कि खाला शरबत बनाओ, सब बना रहे शरबत, तो मेरी बहन ने फिर जल्दी जल्दी सब कुछ मंगाया बच्चों के लिए। तो ये क्रीम भी था, लोगों ने, बच्चों ने सब ने बना लिया था, सब कुछ हो गया था रेडी। तो अफ्तार तो हुआ नहीं था और बाकी था टाइम, बच्चे खेलने में लगे हुए थे, लाइट आ रही थी जा रही थी, बहुत चिढ़ा रही थी मुझे इसी बात से। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा बाहर आकर खड़ी हो गई थी। मैं बाहर थोड़ा बारिश के ना मज़े ले रही थी, घर में तो अच्छी खासी हवा आ रही थी, तो मस्त थोड़ा ऐसा दिल कर रहा था कि खड़ी हो जाऊं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ताज़िए वगैरह जाएंगे तो वो भी मैं थोड़ा देख लूँगी, तो नहीं जा रहे थे, शायद लेट निकले होंगे, पता नहीं। हस्बैंड तो कह रहे थे कि पूरा भर गया है, पता नहीं भर गया था, कहाँ पे भरा था, कौन से हिस्से में भरा था वो नहीं पता। तो बस ये हम सब रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो ये नल्ली नहारी बनाई हुई थी मेरी बहन ने, ये देखिए इस तरीके से हमारा अफ्तार हो रहा था अंधेरे में टॉर्च के साथ तो हमने अफ्तार वगैरह कर लिया था। तो ये थोड़ा सा ताज़िए जा रहे थे तो वही हम लोग देखने के लिए आए हुए थे बाहर। तो फ्रेंड्स आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जज़ाकल्लाह एवरीवन।